पिछले बार की विजेता क्या इस बार फिर से इतिहास दोहरा पाएगी? जी हाँ, उसी कोशिश में उतर रही है इस साल फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल में हम सबको, आप सबको नजर आएगी एक मजबूत टीम, एक संतुलित टीम जो कि एक T20 के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे बेहतर टीम है, काफ़ी बेहतर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। इस बार मेगा ऑप्शन हुआ था जिसमें रिटेन किए थे आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, अपने कप्तान को जिन्होंने पिछली बार टीम को चैंपियन बनाया था, जिताया था अपनी टीम को, उस तीसरा खिताब जिताया था। और कप्तान श्रेयस अय्यर को उन्होंने भगा दिया टीम से, कह रहे आप नहीं चाहिए, अब हम दूसरा कप्तान लाएंगे, और लाए अब दूसरा कप्तान अजिंक्य रहाणे, काफ़ी शानदार बल्लेबाज, और इनकी कप्तानी भी इस साल देखने लायक रहेंगे। जी हाँ, देखनी होगी, देखने लायक होगी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी। शानदार बल्लेबाज है, एक टेस्ट बल्लेबाज, T20 बल्लेबाज, शानदार ओपनिंग करते हैं, 1 डाउन खेलते हैं, 2 डाउन खेलते हैं, 2 पर भेजो, 4 पर भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल भी देखने लायक होगा इनका नंबर। कप्तान है, कैसे कप्तानी करते हैं, किस नंबर पर खेलते हैं, वो भी देखने लायक होगा। चर्चा होगी इस वीडियो में कोलकाता के प्लेइंग 11 पर, और चर्चा होगी ईडन गार्डन पर। ईडन गार्डन की पिच क्या कहती है, क्या कहता है ग्राउंड, और क्या कहती है कोलकाता के प्लेइंग 11। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। पिच रिपोर्ट ये बताती है, आप पिच देख सकते हैं कि फ्लैट पिच है, कोलकाता की चेजिंग पिच है, जिस पर आप आसानी से 220, 225 चेस कर सकते हैं। इसमें किसी भी मैच में हमने पिछले कुछ सालों के आंकड़े अगर आप देखें तो कोलकाता ने चेस करते हुए काफ़ी मैचेस जीते हैं इस मैदान पर। थे वो 223, थे वो 221 जो चेस हुए थे 18 ओवर में, 19 ओवर में। अगर आप 220, 225 का रन चेस कर रहे थे, पिच काफ़ी शानदार पिच है, फ्लैट पिच है चेजिंग के हिसाब से, जिस पर टॉस बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इस पिच पर। टॉस जीतना, फिर मैच जीतना, टॉस इन मैच कोलकाता के इन मैचों में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, अहम रोल निभाएगा टॉस। और अगर ग्राउंड की बाउंड्री भी देखी जाए तो ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, ईडन गार्डन है सबसे पुराना ग्राउंड, सबसे ऐतिहासिक ग्राउंड है भारत का, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप देखा जाए तो सबसे छोटी बाउंड्री इस ग्राउंड की 53 मीटर की है, और सबसे बड़ी बाउंड्री भी अगर देखी जाए तो ज़्यादा बड़ी नहीं, 73 मीटर, जहाँ मारेंगे आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, लंबे लंबे छक्के आपको इस मैच में, इस आईपीएल में ईडन गार्डन के स्टेडियम पर लगते हुए दिखेंगे। जी हाँ, सिर्फ कोलकाता ही नहीं तो बाकी के टीम्स जो भी कोलकाता के साथ मैच खेलने उस ग्राउंड पर आएंगी, उस टीम की ओर से भी आपको लंबे लंबे छक्के इस मैच में देखने को मिलेंगे। जाएगी गेंद दूसरे टियर पर, जाएगी गेंद स्टेडियम के बाहर। काफ़ी शानदार मुकाबले होने वाले। पहला मुकाबला कोलकाता का पिछले साल जीती थी, तो जाहिर सी बात है कि आईपीएल का ओपनिंग मुकाबला भी इन्हीं का होगा, जो कि होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। सामने भी काफ़ी शानदार टीम है, विराट कोहली की टीम है, जिसके युवा कप्तान अब उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चुना है, रजत पाटीदार को। उनके भी देखने लायक होगी। अगर देखा जाए तो ये होगी पिच रिपोर्ट, और अब देखते हैं क्या होगी पहले मैच के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। अगर पहले गेंदबाजी आती है, पहले बॉलिंग आती है, तो आएगी कोलकाता की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से। क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, जी बड़े बड़े बल्लेबाजों का नाम है, बड़े बड़े ऑलराउंडर्स का नाम है इस टीम में। क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, फिर आएंगे अपने कप्तान अजिंक्य रहाणे नंबर 4 पर, 5 पर एक शानदार ऑलराउंडर रिंकू सिंह आएंगे, इस टीम की जान रिंकू सिंह। फिर आएंगे इस टीम की आन बान शान, जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करते, वेस्ट इंडियन पावर दिखाते, लंबे लंबे छक्के मारते और विकेट भी चटकाते हैं। इसे आंद्रे रसल इस टीम में नंबर 6 पर आपको
खेलते नजर आएंगे। नंबर 7 पर आएंगे फ्रेंच जॉनसन। जी हाँ, ये भी काफी शानदार ऑलराउंडर। नंबर 8 पर रमनदीप सिंह। नंबर 9 पर हर्षित राणा। नंबर 10 पर आएंगे वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक। नंबर 11 पर आएंगे, इनको कौन भूल सकता है। जी हाँ, एक शानदार गेंदबाज उमरान मलिक, शानदार तेज गेंदबाज उमरान मलिक, जो को आपको कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे आरसीबी के खिलाफ अपने आईपीएल के इस सीजन के पहले मैच में। और अगर बात आती है बैटिंग लाइनअप की, तो इंपैक्ट प्लेयर है ना, इंपैक्ट प्लेयर का रूल किस लिए है। 12 प्लेयर आएगा, बिठाइए आप वरुण चक्रवर्ती को और खिलाइए रघुवंशी को एक शानदार धुरंधर धुआंधार बल्लेबाज रघुवंशी। और बैटिंग लाइनअप में कोई चिंता नहीं है, इनको काफी गहरी बैटिंग है वो क्विंटन डिकॉक, है वो सुनील नारायण, जिनकी खासियत है जिनसे तो आप एक तो ओपनिंग करवाइए या फिर इनको आप 8-9 नंबर पर डेप्थ में भेजिए। सुनील नारायण को एक शानदार बल्लेबाज है, दोनों ही जगह पर आकर एक शानदार मैच विनिंग परफॉर्मेंस अपने देते हैं। और फिर वेंकटेश अय्यर, कप्तान अजिंक्य रहाणे, इनके तो क्या ही कहने। ओपनिंग करवा लीजिए, 2 पर भेजिए, 3 पर भेजिए, 4 पर भेजिए, कोई दोहराए नहीं इसमें। पिछले साल हमने सीएसके की ओर से इन्हें हर जगह खेलते हुए देखा है। शुरुआत के कुछ मैचेस में देखा है इन्हें 1 डाउन में, फिर 2 डाउन में भी गए थे अजिंक्य रहाणे, और आखिरी अंत में तो ओपनिंग भी की थी अजिंक्य रहाणे ने। कुछ मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग की थी, कई बार रचित रविंद्र के साथ ओपनिंग की थी। जी हाँ, इनकी तो बल्ले बल्ले। और फिर क्या कोई शक है कि रिंकू सिंह के बल्लेबाजी में खड़े छक्के मारते हैं, स्टेडियम के बाहर छक्के मारते हैं, इनके बारे में तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसलिए कोलकाता ने इनको रिटेन किया है। इन्होंने शुरुआत भले की है पहले 55 लाख से, लेकिन अब इनकी प्राइस, इनके वो रिटेन प्राइस करोड़ के ऊपर गई है। आप सब देख सकते हैं इन पिछले 1-2 सालों में इस बंदे ने बहुत भौकाल मचाया। इस बंदे का क्या ही कहना। पिछले कुछ साल, 2-3 साल, 1-2 साल याद आते हैं हमें। रिंकू सिंह आईपीएल में बड़ा नाम बन गया है। अब रिंकू सिंह का एक बढ़िया मिडल ऑर्डर बल्लेबाज है। और फिर उसके बाद आने वाला नंबर 6 पर आने वाले बल्लेबाज तो खड़े स्टेडियम के बाहर छक्के मारते, और स्टेयर लाइट पर छक्के मारते। कोई बल्लेबाज उनके जैसे बल्लेबाजी नहीं कर पाता, कोई गेंदबाज उनके सामने नहीं टिक पाता। गेंदबाजी में भी कमाल करते, निकालते हैं विकेट सो गेंदबाजी में भी। जी हाँ, अपनी वेस्ट इंडियन पावर दिखाते हैं। एंड्रे रसल, जिनके बारे में कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं, इनके बारे में हम क्या बोले भाई। इतने शानदार ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी 1 नंबर, गेंदबाजी 1 नंबर है। आपके पास फ्रेंच जॉनसन, शानदार बल्लेबाज है। आपके पास रघुवंशी है, आपके पास रमनदीप सिंह है, हर्षित राणा है, आपके पास उमरान मलिक है। जी हाँ, कोई दोहरा नहीं। भले उमरान मलिक गेंदबाज हो, हर्षित राणा गेंदबाज हो, लेकिन नहीं, नंबर 6-7 तक काफी शानदार बल्लेबाजी है इस टीम में। जी हाँ, काफी शानदार बल्लेबाजी लाइनअप। और अगर बल्लेबाजी में इन टीम को देखा जाए, गेंदबाजी में देखा जाए, तो एक परफेक्ट बैलेंस टीम है। अब देख पाते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो कि पिछले साल क्वालिफाई कर गई थी, क्वालिफायर्स में आ गई थी टॉप 4 में, लेकिन शायद उनके किस्मत में वो सीजन 17 भी नहीं था। अब तो सीजन 18 आ गया है, कोहली का जर्सी नंबर आ गया है। अब ट्रॉफी पूरी तरह से ट्रॉफी उठाने की तैयारी होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। काफ़ी नए प्लेयर्स इस टीम ने लिए, अपने काफ़ी सारे अनुभवी प्लेयर्स को इन्होंने हकाल दिया है टीम से। कह रहे हैं आप दूसरी टीम में जाइए, हम नए प्लेयर्स को चांस देंगे, हम युवा को चांस देंगे। जी हाँ, देखने लायक मुकाबला होगा ये
चलिए, अब आप मुझे सुनते हुए काफ़ी बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए अब आपकी रजा लेता हूँ। ज़रूर देखिए जियो हॉटस्टार पर इस मुकाबले को, देखिए इस मुकाबले की अपडेट्स हमारे चैनल पर आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। अब अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप व्यूज़ दे रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, और अपना प्यार भर भर के कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।